आज हम बात करेंगे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने के बारे में ताकि आपकी बचत बढ़े। देखो दोस्तों, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सही जगह लगाना। इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है और आपके पैसे को बढ़ने का मौका देता है। इस वीडियो में हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, उनके फायदे और नुकसान देखेंगे ताकि आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट की। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको भी फायदा होगा, लेकिन याद रखना, शेयर बाजार में रिस्क भी है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो। अगर आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को अच्छे से देखो। डीमैट अकाउंट खोलकर आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। पेशेंस रखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में डर लगता है तो म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ये एक्सपर्ट्स आपके पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स एटसेट्रा। अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही फंड चूज करो। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू रेगुलरली थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा तरीका है। FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करते हो और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। FD में रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। FD का रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन अगर सेफ्टी चाहिए तो FD अच्छा ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन्स को FD पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सोना एक पुराना इन्वेस्टमेंट है जिसे लोग जमाने से करते आ रहे हैं। सोने की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहती है। आप फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETFs या गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ETFs और गोल्ड बॉन्ड्स फिजिकल गोल्ड से ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में सोना एक अच्छा बचाव है। अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज गोल्ड में इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी एक पॉपुलर ऑप्शन है। आप प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है और आप रेंट से भी इनकम कमा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लग सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले लोकेशन, अमेनिटीज और फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल को अच्छे से चेक करो। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप गवर्नमेंट या कंपनी को लोन देते हो और फिक्स्ड इंटरेस्ट कमाते हो। बॉन्ड्स कंपैरेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ माने जाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम आजकल काफी पॉपुलर हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हाई रिस्क भी है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए केयरफुली रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले इस टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हर इन्वेस्टमेंट के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी रिसर्च करो और अगर जरूरत हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पैसा डिफरेंट जगहों पे डिवाइड करके रखो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।